कल सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो एलएलबी के एडमिशन है उसकी अंतिम तिथि 15 तारीख है। तो इससे बच्चे कंफ्यूज हैं। बाकी हम हर रोज़ लाइव सेशन करते हैं, उसमें हमने सब कुछ क्लियर कर दिया था जब वो नोटिस आया था तभी। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको क्लियर करते हैं। और एक जो एलएलबी में एडमिशन लेने वाले बच्चे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उसको हम आपको बताएंगे। अभी हम अपने फॉर्म वगैरह भर रहे थे, अब 10 से 2 रात के फॉर्म भरते हैं जो भी व्हाट्सअप वगैरह पे डॉक्यूमेंट आते हैं। तो देखो ये नोटिस है 8 सितंबर को, मतलब ये बना था या फिर यहाँ पे 8 सितंबर लिख रखा है, गलत लिख रखा है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो 12 तारीख को ये नोटिस डला है, इस पे 12 तारीख लिख रहा है, ठीक है। 8 सितंबर को मतलब उनके पास आया होगा ये कि भाई इनको डालना है, लेकिन उन्होंने 12 सितंबर को रिलीज़ किया है। अब इसमें लिखा हुआ है 15 सितंबर तक जो है एलएलबी की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ें तो देखो क्या है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एलएलबी, इसको समझिए, मतलब विश्वविद्यालय परिसर मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस, इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी कैंपस में संचालित एलएलबी, मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस की एलएलबी की बात कर रहे हैं। और पंजीकरण की अंतिम तिथि को 15/9/2023 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15/9/2023 तक विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एलएलबी, अगर आपका कोई ज़िला है, मान के चलो बुलंदशहर ज़िले के अंदर कोई कॉलेज है, मान के चलो हम अपने ही कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं एनआरसी कॉलेज, तो वो तो भाई लिस्ट में नहीं है फ़िलहाल, तो उसकी लास्ट डेट नहीं है। हमने जब लाइव सेशन में इस नोटिस को लिया, एक भाई ने बोला कि भाई लास्ट डेट आ गई, आप बोल रहे तो नहीं आने की। हमने उस लाइव सेशन में बताया बच्चों को कि अगर लास्ट डेट आ गई तब भी फॉर्म को कंप्लीट मत करना जब तक हम ना बोलें, क्योंकि आप लोग पछताओगे सही में। अगर आपके परसेंटेज अच्छे होंगे, सरकारी कॉलेज में आने लायक होंगे, और फिर भी अगर आपने प्राइवेट कॉलेज चूज कर लिया तो आप पछताओगे उस चीज़ को लेकर, ठीक है। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, सीट अवेलेबिलिटी दिखाते हैं अभी की क्या सीट अवेलेबिलिटी है। देखो कितना कुछ झोलझाल फ़िलहाल है। हम बात कर रहे हैं एलएलबी की, तो यहाँ पे एलएलबी का टोटल चीज़ बताएंगे आपको। हालांकि एलएलबी की एक कंप्लीट वीडियो हमने डाल रखी है चैनल पे, सब कुछ क्लियर कर रखा है, लंबी वीडियो है, उसमें सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है। देखो एक तो हो गया कॉलेज ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 कॉलेज टोटल दिए हैं इन्होंने पूरे बुलंदशहर ज़िले के अंदर। और टोटल में ये सेल्फ फाइनेंस है, ये सेल्फ फाइनेंस है, ये सेल्फ फाइनेंस, ये सेल्फ फाइनेंस, ये सेल्फ फाइनेंस, ये सेल्फ फाइनेंस, मतलब सेल्फ फाइनेंस का मतलब है प्राइवेट। और अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, सरकारी से भी बुरा हाल है फ़िलहाल। देखो 240 सीट हैं इस कॉलेज के अंदर, 240 खाली हैं क्योंकि मेरिट नहीं लगी है। 198 बच्चों ने अप्लाई कर दिया है। प्राइवेट कॉलेजों की हालत ये रहती है, अगर 240 सीट है ना और सरकारी कॉलेज की सीट खुली रहती तो ये 40 सीट भी ना भरती। दूसरे की बात करो, 120 सीट है, 120 खाली है, मतलब खाली तो रहेंगी ही, इसकी बात नहीं कर रहे। तो 120 सीट है, 151 बच्चों ने इस पे फॉर्म भर दिया है, मतलब इसकी सीट फुल है। अब 120 है सीट, इसमें 115 बच्चों ने भर दिया है, 5 की और कमी है। 120 सीट है, 131 ने भर दिया है, 180 सीट है, 159 ने भर दिया है, 60 सीट है, 12 सीट है, 12 बच्चों ने भर दिया है। एक चीज़ बताएं आपको, बुलंदशहर ज़िले के अंदर जब ये बच्चे जो भर के बैठे हैं ना फॉर्म, जब आपके आसपास का कोई सरकारी कॉलेज खुलेगा तो आप लोग DSW ऑफिस जाओगे कि हमारा तो डेटा डिलीट कर दो, हमारा तो फॉर्म को डिलीट कर दो। मतलब इतनी जल्दी काहे को थी? मुझे आप ये बताओ, अगर आप भरना चाह रहे हो फॉर्म एलएलबी का और आप रुक रहे हो, हमने तो कह रखा है आपको कि जब तक आपके लास्ट डेट नहीं आती तब तक फॉर्म को कंप्लीट मत करना। अपने कॉलेज जहाँ पे सेलेक्ट होते हैं ना उस कॉलेज तक छोड़ के रखना। हर रोज़ हमारी वेबसाइट पे, हम अपनी वेबसाइट भी एक बार आपको चेक करा दें, वेबसाइट पे A to Z सारी डिटेल हम डालते हैं। ये देखो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है हमने, LLB फर्स्ट मेरिट ऑफर लेटर, ये देखो अभी सरकारी कॉलेज में सिर्फ MMH कॉलेज गाजियाबाद, NAS कॉलेज मेरठ और मेरठ कॉलेज मेरठ के ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऊपर सीट अवेलेबिलिटी ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि वो कॉलेज शो हो रहा है या नहीं जिसमें आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की अभी कोई अंतिम तिथि नहीं है और ना होगी जब तक लगभग सभी ज़िलों में एक सरकारी कॉलेज शो नहीं होने लगेगा। अंतिम तिथि के लगभग 3 दिन बाद पहली मेरिट लगेगी। एलएलबी की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, इससे कंफ्यूज ना हो, वो अंतिम तिथि कैंपस की है ना कि कॉलेजों की। हमने सारा कुछ क्लियर कर रखा है। और इसी में अगर हम बताएं एलएलबी 3 साल वाला है, इसकी लास्ट डेट NA, अगर लास्ट डेट इसकी आएगी तो ऊपर किसी
तारीखों में एडजस्ट हो जाएगा। जो ये फॉर्म है ना, ये सारे फॉर्म हैं जो लास्ट डेट जिनके, इसकी आज लास्ट डेट है, 2 दिन बाद इसकी है, फिर 22 है, फिर 27 है। हम जो है दिल्ली पुलिस के फॉर्म पे लगे पड़े हैं। हमने टाइम निकाल के अभी रात के 10:20 हो रहे हैं, अभी टाइम निकाल के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एक भाई का हमारे पास फॉर्म था और हमने उसका फॉर्म रोक रखा है फॉर्म पे, जो कॉलेज है उस पर, क्योंकि हम करते हैं सारा काम तरीके से। उस भाई ने हमसे पूछा नहीं, कुछ नहीं, वो उसने बोला मेरा तो इस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में डाल दो। तो हम क्या करें भाई, सलाह कोई लेगा तो देंगे ना हम सलाह। हमने उसको बोला कि भैया एक काम करो, उस प्राइवेट कॉलेज में जाओ, अपने डॉक्यूमेंट जमा करो, और प्राइवेट कॉलेज चाहे तो नाम नहीं आ रहा हो, वो कॉलेज ले लें, आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे। जहाँ होता है 115 रुपये का फॉर्म रजिस्ट्रेशन, वो आपसे उसके 500 रुपये लेंगे, और जहाँ होगी सरकारी कॉलेज में 3000 रुपये या फ़ीस जमा, वो लेंगे आपसे कम से कम 15,000 रुपये फ़ीस। ठीक है, तो यहाँ पे सारी कुछ हमने अपडेट लगा रखी है। अगर 15 तारीख आई, वो कैंपस की है, हम यहाँ पे उसको एडजस्ट कर देंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। सारी की सारी डेट ऐसे चलती हैं। ठीक है, CCS यूनिवर्सिटी की टोटल अपडेट, UG 2 मेरिट लगने की संभावना है, एक और मेरिट, PG सेकंड 16-17 में लगे, सारी कुछ अपडेट इस पे है। बैक फॉर्म, एक्स फॉर्म, BLLB, BCom, LLB, B.Ed स्पेशल, प्राइवेट फॉर्म, सारी कुछ अपडेट इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब तक के सारे नोटिस इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो हम एक चीज़ आपको बताएं, अभी की अपडेट आपको दे दें, जब हमने वीडियो बना ही रहे हैं, NRC की अपडेट देते हैं। NRC में है फ़िलहाल IM खान सर प्रिंसिपल, मतलब यूनिवर्सिटी में बोले तो डीन, मतलब कॉलेज की भाषा में बोले तो डीन सर। तो इनका ऐसा है कि डीन सर की एक बार अखबार में आर्टिकल आया था। हम रोज़ 9 बजे 8 बजे लाइव सेशन करते हैं, जब भी करते हैं टेलीग्राम पे डालते हैं पोस्ट। हम हर रोज़ उस अपडेट बताते हैं आपको कि क्या कुछ चल रहा है यूनिवर्सिटी में। तो IM खान सर का आर्टिकल छपा था अखबार में, उन्होंने बताया था कि हम प्रयास कर रहे हैं कि LLB हमारे कॉलेज में जो पोर्टल है जल्दी से आए। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है कि हर बार यूनिवर्सिटी को 2 या 3 पेज भर के भेजने पड़ते थे, इस बार कम से कम 20 पेज भर के भेजने पड़ रहे हैं। मतलब लंबी चौड़ी इस बार प्रक्रिया है। इसी वजह से ना तो बुलंदशहर के अंदर कोई भी और कॉलेज आया, MMH आया। लॉजिक पता है क्या है? क्योंकि MMH का पिछले सालों से बंद था ये सब कुछ काम, तो MMH ने ध्यान रखा इस चीज़ का। और मेरठ कॉलेज मेरठ आया और NS कॉलेज मेरठ आया, क्योंकि वो मेरठ में यूनिवर्सिटी के पास, उनको सारी की सारी अपडेट मिलती रहती है। इनको अब बताया उन्होंने कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एक लेटर जाएगा, उस लेटर को आपको तैयार करना है। सबके सब कॉलेज उसमें लगे पड़े हैं। आपको पता है LLB की लास्ट डेट क्यों नहीं आई? यही कारण है लास्ट डेट नहीं आने का। ठीक है, PG की भी लास्ट डेट आ गई, UG का भी सब कुछ एडमिशन प्रक्रिया ख़त्म हो गई, तो PG LLB का यही सब कुछ है। ठीक है, वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना। शाम को जब भी लाइव सेशन हम करेंगे वो सब आपको पता चलता रहेगा। लाइव सेशन को ज्वाइन कर लेना। एक बच्चे ने हमें बताया, जब लाइव सेशन हम 12 तारीख को कर रहे थे, कि LLB की लास्ट डेट आ गई। हमने क्या करा, उस लाइव सेशन को 2 या 3 मिनट बाद स्टार्ट करा। हमने चेक करा, हमने देखा सच में आ गई। हमने भी सोचा कि ये कॉलेज की है, तो हमने लाइव सेशन को स्टार्ट किया कि भाई जो मेरिट आई है ना, जो लास्ट डेट आई है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजों में भरें। हालांकि अभी आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म को कंप्लीट मत करना, क्योंकि लास्ट डेट बढ़ेगी और 101% बढ़ेगी। हमारा ये था। अब वीडियो को देख लेना जाके। लेकिन फिर हमने देखा कि एक सेकंड रुको भाई, इसमें कुछ और गड़बड़ लग रही है हमें। फिर हमने और ध्यान से पढ़ा, विश्वविद्यालय परिसर वर्ड देखा, क्योंकि नोटिस आते हैं विश्वविद्यालय परिसर मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस के मतलब से है। तो इस वजह से हमने उसी वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया था तभी के तभी। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसी बात है कि जो बच्चे इन प्राइवेट कॉलेजों में भर चुके हैं ना, ये बच्चे भागेंगे, आपके सामने भागे फिरेंगे, यूनिवर्सिटी में भीड़ लगाएंगे। काफ़ी बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि यार कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाके होगा नहीं होगा। जिनको कुल मिला के सही गाइडेंस नहीं मिलने की ना, वो इसी में एडमिशन रखेंगे। और वो जो सरकारी कॉलेज वाला है, उनकी फ़ीस कैसे जाएगी हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले साल जाएगी 2000 के आसपास, पहले साल 2000 के आसपास, दूसरे साल 2500 के आसपास, तीसरे साल 3000 या 3500 के आसपास, ऐसे जाएगी फ़ीस इनकी। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में 15,000 के आसपास जाएगी एक सेमेस्टर की। ठीक है, 10,000 से 15,000 के बीच में। जैसा कॉलेज लोगे, जैसी फैसिलिटी लोगे, वैसी फीस लेंगे वो आपसे। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई। हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। आपको मानना है मानना, नहीं मानना है तो अपने दिमाग से की सुनना। लेकिन हम जो बोलेंगे लॉजिकल हम बोलते हैं,
हमने पिछले कई सालों से, लगभग 10 साल से हम वीडियोस बना रहे हैं, 10 साल से गाइडेंस दे रहे हैं। आप कोई सी भी वीडियो के नीचे जाके देख लो, ठीक है, उसके नीचे आपको कमेंट से पता चल जाएगा कि हमारी जो अपडेट होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई सवाल रहता है, कभी भी लाइव सेशन ज्वाइन कर लेना, खुद से सवाल पूछ लेना, उसका साथ के साथ हम रिप्लाई हम कर देंगे कि क्या कुछ अपडेट फ़िलहाल की चल रही है। वेबसाइट है, ऊपर दिख रही है onlineforminfo.com। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूरी लिंक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, थ्रेड पे हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे हमें फॉलो कर लेना। अपडेट सारी आपको टाइम से मिलती रहेगी। कहीं पे भी आप हमें फॉलो कर लो, वहीं पे आपको अपडेट मिलेगी, ठीक है। वेबसाइट पे बहुत मेहनत करते हैं, वेबसाइट को चेक करते रहना। सीट अवेलेबिलिटी पे जाओगे अगर यहाँ पे, तो सीधा वही ऑप्शन खुलेगा कि आप चेक कर सकते हो कि आपका कॉलेज आया है या नहीं। मान के चलो हमें NRC कॉलेज का भरना है, तो आप घर बैठ के देख सकते हो इस वेबसाइट पर कि NRC कॉलेज खुला है या नहीं है। बुलंदशहर ज़िले में है ना, तो देख लो ऐसे करके, ये रही जो कॉलेज खुल रहे हैं। अगर आप दूसरे जाओगे ना, हापुड़ ज़िले में जाओ, एक भी कॉलेज नहीं दिखने का आपको सरकारी, देखो सारे सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, गौतम बुद्ध नगर में भी एक भी कॉलेज नहीं मिलने का, देखो सारे सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। ये सारे सेल्फ फाइनेंस है और इनमें सीटों की ऐसी है, देखो भरे पड़े हैं 132, इसमें 7 हैं, ठीक है। छोड़ो इस चीज़ को, और देखो और दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे। आप बुलंदशहर का हमने आपको दिखाई दिया, गौतम बुद्ध का दिखा दिया, गाज़ियाबाद में MMH कॉलेज है सिर्फ एक, ठीक है। ये देखो गवर्नमेंट एडेड, ये सरकारी है, बाकी सारे प्राइवेट है, ठीक है। वही हमने अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है। और अगर बात करें हम मेरठ कॉलेज की, सिंगल लास्ट बचा है इसमें, मेरठ कॉलेज मेरठ और NS कॉलेज मेरठ। मेरठ कॉलेज मेरठ का भी पहले झोल झाल चल रहा था, कैसे कि मेरठ कॉलेज मेरठ गवर्नमेंट एडेड नहीं आके सेल्फ फाइनेंस आ रहा था। वहाँ पे भी बच्चों ने भरे थे फॉर्म, देखो 1566 टोटल फॉर्म है। ऐसे होती है सरकारी कॉलेज में जो बात होती है, ठीक है। बाकी सारे सेल्फ फाइनेंस है। हमने वही चीज़ें वेबसाइट पर लिख रखी है कि जब तक सभी ज़िलों में एक एक कॉलेज कम से कम नहीं आ जाएगा सरकारी, भाई कम से कम मान के चलो 5 ज़िले हैं। ये कितने ज़िले हैं? हाँ, ये रहा बागपत में नहीं दिखाया आपको, बागपत में और देख लो, सेल्फ फाइनेंस है सारे, ठीक है। अभी देखो बागपत है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, 6 हैं। 6 में से सिर्फ 2 में आया है। 5 में भी आ जाएंगे ना, तब भी हम मान लेंगे, तब भी हम बोल देंगे। 1 में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, हापुड़ है छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरठ है आसपास उसके, उसमें ले लेंगे बच्चे, लेकिन ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे जो चीज़ हम बता रहे हैं, चाह रहे हैं। हमने हालांकि एक वीडियो और डाली थी, उस इसी पे टोटल डिटेल में करके डाली थी कि MMH का कैसे बाहर हुआ था और NRC में किस तरीके से लास्ट के 3, जब लास्ट डेट हो गई उसके बाद भी हमने अपने फॉर्म को छोड़े रखा और हम LLB के 3rd ईयर में हैं। अगर हम वहाँ पे ना लेके, या तो लेते ही ना, और लेते तो फिर हम अगर किसी और कॉलेज में लेते ना, तो हमारी इस बार की 5th सेमेस्टर की फीस 3700 रुपये के आसपास है। दूसरे कॉलेज में 18,000 रुपये दे रहे होते, ठीक है। तो हमने लास्ट डेट के बाद भी फॉर्म नहीं भरा और बाद में जो थे वो फॉर्म ओपन हो गए थे, ठीक है। तो ये भाई अपडेट है। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको मतलब मेंटल पीस चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो कि कॉलेज में जाओ, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना सरकारी में, जाके प्रिंसिपल सर से बात कर लो कि सर हम रुकें या भर लें, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। बाकी हम लाइव सेशन में आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको टोटल चीज़ें, वीडियो थोड़ी लंबी हुई है लेकिन आपको टोटल A to Z चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको करना क्या है, आपको प्राइवेट ही करना है या सरकारी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई सवाल हो, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, मैसेज करना। और शाम को हर रोज़ और शाम को लाइव सेशन करते हैं, उसको ज्वाइन कर लेना जब भी कोई सवाल हो आपका। धन्यवाद।